मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अयोध्या कांड का प्रसंग बताया गया है, जो रामचरितमानस का पाठ और उनके अर्थ के रूप में है। यह संवाद तब का है जब वनवास जाते समय लक्ष्मण और श्री राम का जो संवाद हुआ उसे बताया गया है कि क्यों भगवान श्री राम लक्ष्मण को वनवास साथ में नहीं ले जाना चाहते थे। आइए भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए रामचरितमानस का पाठ करते हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। अर्थात जब लक्ष्मण जी ने वनवास जाने का समाचार पाया, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहो निहारा, सबु सुख शुक्र तो सिरान हमारा। अर्थात वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हहीं भवन किले हहीं साथा। राम बिलोकी बंधु कर जोरे, देह गेह सब सनत्रनु तोरे। अर्थात मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिकद राहु, समुझि हृदय परिणाम उछाहु। तब नीतियों में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। दोहा। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहीं सुभाए। लहे लाभु तिन्ह जन्म कर, न तरु जनमु जग जाए। अर्थात जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुखु मन माही। अर्थात हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हीं लेई साथा, होई सबहीं विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु,
सब कहूँ पराई दुसह दुख भारू। अर्थात इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। तुम पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहहु करहूँ सब कर परितोषु, न तरुतात होइहि बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अर्थात तुम यहाँ रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सुखी गए कैसे, पर सत तुहीन ताम रसु जैसे। अर्थात हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। दोहा उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाई। अर्थात प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन ही मोहि सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। अर्थात हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु में रुकिले ही मराला। गुर पितु मातु न जानेउ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। अर्थात मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। अर्थात जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशिय ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। अर्थात धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। दोहा
करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। अर्थात दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ।